रूढ़ी को उखाड़ कर जब फसलों में फैलाया जाता है ना, तो वो एक तूफान बदतमीजी है जो बर्पा कर देती है। गंदे जहर का तरियाक उससे भी गंदा होता है। पाकिस्तान मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है। पाकिस्तान इस दिए को, इस शम्मा को इस मकाम पे रख दिया है कि उससे रोशनी होने लगी है। भाई एक कॉलम लिखा था कि खान है तो जहान है। खुदा की कसम मुझे ये ग्रीन पासपोर्ट इंतहाई ज्यादा पसंद है। हमने लम्हों के अंदर अंदर कहानी बदलते देखी है, और आपको नहीं पता था कि हमारी जिंदगी आगे क्या, आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, यहां पे क्या होगा, हमें किसी जगह का नहीं पता होता। मायूसी तो वैसे ही बेकार का काम है, बेकारों का काम है। मायूसी एक ऐसी लग्जरी है जिसको हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, हमें तो वैसे ही मना किया गया। दूसरा, भाई जो काम आपने, जो गंद खिलारा किया है 78 साल, उसको खत्म करने के लिए जब आपने कभी आप में से बहुत सारे जो पेंड के साथ जिसका ताल्लुक है ना, जिसको रूढ़ी का पता है कि रूढ़ी क्या चीज होती है, रूढ़ी को उखाड़ कर जब फसलों में फैलाया जाता है ना, तो वो एक तूफान बदतमीजी है जो बर्पा कर देती है। तो जब हम पूछा करते थे अपने पुरखों से, बुजुर्गों से कि ये क्या गलाजत है जो इसी से हम गंदम उगेगी, वही आटा, तुम्हें नहीं पता, इससे 4 चांद लग जाएंगे। तो बाज़ औक़ात एक गंदे जहर का तरियाक उससे भी गंदा होता है। हम जिस फेज से गुजर रहे हैं ना, ये मैं समझता हूं ये तरियाक की स्टेज है, और अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि और ये अगर मैं वहां पे रहता हूं, मेरे वहां पे बड़े स्टेक्स हैं, मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं है। भाई नहीं है कल्बी तौर पे, मेरे कल्बी मरासम पाकिस्तान के, पाकिस्तान मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है। पाकिस्तान इससे बढ़कर और क्या हो सकता। इसके अलावा कोई वहां पर कोई मेरी मनफत का कोई ताल्लुक, मेरी रोजगार का कोई ताल्लुक, कोई ऐसा नहीं है। अल्लाह ने अब तो मुझे एक कुएं से निकाल कर एक बड़े समुद्र में फेंक दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा हुआ, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बात पर तब शक किया जा सकता है कि नहीं ये बड़ा सब्जेक्टिव है, इसकी चूंकि इंटरेस्ट है ना वहां पे, मेरी इंटरेस्ट सिर्फ कल्बी नौयत की है। तो पाकिस्तान जिस हालत में भी रहेगा, आपकी मां जितनी मर्जी बीमार हो जाए, वो रहेगी तो मां ही ना, तो है। और चाहे वो एम्पुटेशन उसकी शुरू हो जाए, वो बहुत थोड़ी सी रह जाए, बाजू भी कट जाए, बाजू तो कटा हुआ पहले ही, एक टांग भी कट जाए, तो तब भी, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो मैं जिस खमीर का मैं बना हुआ हूं, मेरे में रेजिलियंस बहुत ज्यादा है, बेपनाह है। और मुझे चूंकि पाकिस्तानियों पर एतबार बहुत ज्यादा, मेरा पहले एतबार नहीं था। इस पूरी कश्मकश ये जो 2 साल है ना, मुझे पाकिस्तान पर यकीन पहली दफा आया कि अच्छा, आप यकीन कीजिए कि हमारे अंदर बांग्लादेश की जो आपने स्टूडेंट्स एक पूरा सिलसिला देखा, हमारे अंदर उनसे ज्यादा है रेजिलियंस। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स यूनियन पे बैन नहीं है, वहां कॉलेजों स्कूलों में, मैं स्कूल में था तो मैं प्रीफेक्ट मुंतखब हुआ था वोट लेकर स्कूल में। हमने तो जमहूरियत को इतना करीब से देखा हुआ है। मेरे स्कूल जुल्फकार अली भुट्टो व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो आया तो मैंने बढ़ बढ़ के नारे लगाए। मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, तो बड़े बड़े नारे लगाए मैंने। तो भुट्टो साहब हैड टू आस्क ट्वाइस कि हु इज दिस गाय, कि फख्र एशिया कायदे, छोटा सा एक बच्चा फख्र एशिया के नारे लगा रहा है, फख्र एशिया कायदे अवाम। तो उस दौर में हम बड़े पॉलिटिकली चार्ज्ड होते थे, हमें पॉलिटिक्स का पता था, हमारी पॉलिटिकल स्कूलिंग होती थी। एक अरसा हो गया, मैंने तो स्कूलों जी जमीयत वाले आके मार देने, तो फिर लड़ाइयां होंदियां ने, तो आपस में जो है ना तीरी तलवारी हो जाए, ये बैन ला। हमारे यहाँ ये बहुत आसान काम है कि सारा गंद कारपेट के नीचे फेंक दो। पॉलिटिकल स्कूलिंग हुई ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि एहतजाज कैसे करना है। एहतजाज का मतलब बाहर निकलो और शीशे तोड़ो। यहां भी एहतजाज होता है, अब ट्रैफिक भी चल रही होती है, एहतजाज भी हो रहा होता है। ये सारी चीजों की महरूमी के बावजूद अगर आज हमने इस कंदील को, इस दिए को, इस शम्मा को इस मकाम पे रख दिया है कि उससे रोशनी होने लगी है। भाई
लोगों को नजर आने लगे। और मैं हैरान हूं कि लोग कहते हैं कि हमें टनल के एंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा। वो मैं नहीं कहता कि वो चश्मे बीना नहीं है उनकी या वो आंखों का इलाज करवाएं, कुछ ना कुछ ऐसा है, वो शायद मायूसी में कोई बहुत ही पीछे चले गए। मेरे एक दो अजीज हैं, मुझे अभी एक दोस्त बता रहे थे कि उनका एक बहुत ही करीबी अजीज, उन्हें बाकायदा मंजी मान ली हुई है कि खान ने तो बाहर आना ही नहीं है, खान तो पता नहीं की हो जाना तो जे खान है। तो भाई मैंने भी एक दफा एक कॉलम लिखा था कि खान है तो जहान है, मैंने लिखा था कॉलम। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई मेरा फॉलोअर यहाँ पे कोई रेगुलर फॉलोअर बैठा है, कि 2 साल पहले मैंने कहा था कि खान ने अपना रोल प्ले कर दिया है जो उसने करना था, अब जो कुछ है बोनस है। खान और नो खान, ये सिलसिला इस तरह नहीं चलेगा। बेहतर है कि खान के साथ चला लो तो काम आसान हो जाएगा, वरना मुश्किल के साथ करोगे तो और बात है। लेकिन तब्दीली जरूर होनी है, सिस्टम ने बदलना जरूर है, क्योंकि सिस्टम की सड़ांड आपको बता देती है कि ये नहीं चलेगा, इस बॉडी से बदबू आ रही है, इसकी एम्पुटेशन लाजमी हो गई है। तो सिस्टम से इतनी देरी चलते हैं, ऑलमोस्ट 100 साल तो हो गए। तो इसलिए भाई आई कैन सी द सिल्वर लाइनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नजर आती है। और मुझे इस बात पे फख्र है, मैं एक आम सा आदमी, बिल्कुल एक आम सा गुनाहगार आदमी, लेकिन मेरी हर नमाज में अल्लाह ना करे कभी कोई नमाज कज़ा हो जाए तो कज़ा पढ़ ली जाती है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो कोई नमाज ऐसी नहीं कि जिसमें मैंने अपने मुल्क के लिए दुआ ना की हो। मैंने अपने जिस तरह बच्चों के लिए दुआ करता हूं, मैं अपने मुल्क के लिए भी करता हूं इस तरह। और सारे करते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान के साथ प्यार ना होना खबर है, ना होना। अगर कोई कहे ना कि तो फिर मेरे लिए खबर है, कोई कहे जी मुझे मेरी माँ अच्छी नहीं लगती, हो सकता है भी ना अच्छी लगती हो, माँ ने बहुत बुरा सलूक किया। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी बेचारे ऐसे हैं, मेरी हमदर्दियां उनके साथ, वो चंद घटिया तरीन पाकिस्तानियों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया होता है तो वो सारा जिम्मा पाकिस्तान पे डाल देते हैं। पाकिस्तान ने कुछ सलूक, मैं मुल्क से बाहर आया हूं तो पाकिस्तान ने मुझे नहीं निकाला, पाकिस्तानियों ने निकाला। पाकिस्तानियों के साथ आप एक बर्खाश रख सकते हैं, रंजिश रख सकते हैं, गिला शिकवा कर सकते हैं, माँ के साथ नहीं रख सकते। पाकिस्तान ने कोई कसूर नहीं किया, पाकिस्तान ने तो आपको बनाया है, पाकिस्तान ने आपको पहचान दी है। पहलू ये चौथा, नीचे से चौथे पे हो या नीचे से दूसरे पे हो, खुदा की कसम मुझे ये ग्रीन पासपोर्ट इंतहाई ज्यादा पसंद है। अब ये मैं क्या करूं, ये मामला कल भी है, अब कल भी मामला को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऑलवेज पहले आई वॉज प्राउड ऑफ पाकिस्तान, टुडे आई एम प्राउडर। बाहर रह के मुझे अंदाजा होता है कि भाई मैं बेवतना नहीं हूं। बेवतना होना, गरीबुल वतनी क्या होती है, ये हिजरत करने वाला नहीं सर। आप हिजरत नहीं करें, आप तारिकीने वतन है। अल्लाह ना करे कि आपको हिजरत करनी पड़े। हिजरत में और तर्के वतन में बड़ा फर्क है, ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस है।